बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम अपने टॉपिक्स को रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और लॉट साइज़, ट्रेड लेवल्स और इसके अलावा जनाब हम अपने छोटे अकाउंट पे मल्टीपल ट्रेड्स को कैसे ओपन कर सकते हैं उसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उस लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करूं जिस लेवल पे मैं था, क्योंकि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग की पहले बिल्कुल भी समझ नहीं लगती थी। मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, कैसे करते हैं और किस तरह से इसमें से पैसे हम अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इसमें सर्च की शुरू की थी तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान, फ्रॉड को फेस करना पड़ा था। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन काम को नहीं मानता था। तो जैसे जैसे जनाब एक्सपीरियंस होता गया और हमारी कोशिश यही होती रही है कि हम सबसे पहले दूसरों को गाइड करना शुरू करें। जितना ज़्यादा हम लोगों को गाइड कर सकेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए दुआएं जो है बढ़ती जाएंगी और हमें भी कामयाबी मिलती जाएगी। तो जनाब बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो जनाब रिस्क मैनेजमेंट जो है, हम किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जो आम कॉमन चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें सब्ज़ बाग दिखाया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल साइड हमें दिखाई जाती है कि जी जनाब आप ये काम स्टार्ट करें, इससे ये होगा वो होगा, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ठीक होगा जी, बड़े ही शॉर्ट पीरियड में आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में बदकिस्मती से 90+% जो लोग हैं वो भी सिर्फ यही एक साइड तस्वीर का एक रुख ही दिखाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी है कि मैं आपके सामने दोनों साइड को रख सकूं और हम इंशाल्लाह इन दोनों साइड्स को एक साइड जो आपने ग्रुप में देख ही ली है वो है प्रॉफिट वाली साइड, जिसमें हमने मेंशन नहीं किया हुआ कि आप कितने % रिस्क लेना है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सा था। अच्छा जी, रिस्क से मुराद है कि हम कोई भी ट्रेड, कोई भी पोजीशन, कोई भी ट्रेड लेवल जब अपना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने लॉस को देखना होता है कि अगर ये ट्रेड हमारी फेवर में नहीं जाती या अगर हम बॉय की ट्रेड लगा रहे हैं तो वो मार्केट हमारी डायरेक्शन के मुताबिक मूव नहीं करती, तो हमें क्या करना चाहिए और हम किस तरह से अपने अकाउंट को, अपने कैपिटल को जो कि हमने बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा किया होता है उसको किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं। अर्निंग नहीं हो रही हमारे कैपिटल से वो कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है अपने कैपिटल को होल्ड करना है और बिज़नेस रन करना है। तो बिज़नेस रनिंग से मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बिज़नेस रनिंग से ये मुराद है कि हम अपने बिज़नेस को होल्ड करके रखें। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ट्रेड लगाने से पहले हमें अपने रिस्क को मैनेज करने आना चाहिए। रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं जनाब? जो भी हमने ट्रेड लगानी है उसके लिए सबसे पहले हम उसके स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो जनाब अगर जैसे ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा जो हम प्रोवाइड करते हैं वो स्टॉप लॉस बहुत ही 55 पिप से लेकर 70-80 पिप्स के दरमियान होते हैं। तो जनाब आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट का टोटल जो कैपिटल है आपका, उस पे आपने 2% से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना। अगर हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस लेवल हिट भी करती है तो भी हमारे अकाउंट का बाकी का 98% बाकी बचे। अगर हम मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं तो हम हर ट्रेड को मैक्सिमम 2% रिस्क दे सकते हैं।
तो जनाब कभी भी आपने 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। 2% कैसे रिस्क ले सकते हैं, मतलब अगर हमारी 1000 की इक्विटी है, हमारे पास बैलेंस जो है 1000 है, तो हमें कभी भी अपना स्टॉप लॉस 2% मतलब $20 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस हमारा मार्केट हिट भी करती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट 2% जाएगा और हम उस 2% को बहुत ही इजीली अपनी नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लेंगे। तो इसलिए अगर हम मार्केट को रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए से फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। इसलिए मैं अपनी ट्रेड के साथ हमेशा यही लिखता हूँ कि ऑलवेज़ फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो जनाब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम मनी मैनेजमेंट क्या है और हम कैसे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जनाब ट्रेडर के लिए सबसे अहम उसका जो वेपन कहा जाता है वो मनी मैनेजमेंट है। अपने कैपिटल को अगर हम मैनेज करके, अपनी मनी को मैनेज करके अगर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जनाब मनी मैनेजमेंट के लिए हमें लॉट साइज़ को डिफ़ाइन करना होता है। लॉट साइज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं, आगे चल के हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं जो हम ट्रेड लगाते हैं, तो उसको तो जनाब लॉट साइज़ के लिए जो है 1000 कैपिटल के लिए हमें एक अदद मिनी लॉट लगानी चाहिए और उससे ज़्यादा हमें कभी भी लॉट साइज़ ओपन नहीं करना चाहिए और एक मिनी लॉट की मल्टीपल पोजीशन भी ओपन नहीं करनी चाहिए। और जो 100 वाले हैं, 100 के अकाउंट पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 माइक्रो लॉट यानी 0.01 की लॉट लगानी चाहिए। तो जनाब लॉट साइज़ के कंसेप्ट के लिए हमें हमारे पास लॉट साइज़ के 3 टाइप्स होती हैं। स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है और माइक्रो लॉट होती है। स्टैंडर्ड लॉट को हम 1.00 अगर मैं यहाँ पे शो करवा सकूँ तो शो नहीं होगा, चलें जी हम चलते हैं इसके ऊपर, कोई बात नहीं, मतलब है समझाना मकसद है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग नहीं करनी, इसलिए जनाब मैं आपको समझाने की गर्ज से यहाँ पे लॉट साइज़ भी मेंशन करता हूँ कि 1.00 जी, बड़े हो जाओ भाई, ठीक हो गया जी। हम जनाब स्टैंडर्ड लॉट इसको कहते हैं 1.00। इसमें जो भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं उसके 100,000 मतलब कि 1 लाख यूनिट्स को हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो 1 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है कि जो भी हम पोजीशन ओपन कर रहे हैं उसमें हम 1 लाख यूनिट्स को ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके बाद जनाब आ जाती है मिनी लॉट। मिनी लॉट जो है 10% होता है 1 स्टैंडर्ड लॉट का, जो कि होता है 0.01 और इसमें हम 10,000 यूनिट्स को डील कर रहे होते हैं। और सेम इसी तरह से आगे आ जाती है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में हम सिर्फ़ और सिर्फ 1000 यूनिट्स को डील कर रहे होते हैं। तो जनाब आपका जो $100 का अकाउंट होगा उस पे आपने कभी भी 1 माइक्रो लॉट से ज़्यादा की लॉट्स ओपन नहीं करनी। इसके अलावा हम 1 माइक्रो लॉट से ज़्यादा की पोजीशंस कैसे होल्ड कर सकते हैं अपने छोटे अकाउंट पे, वो हम अभी इसी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो ये होता है जनाब लॉट साइज़। लॉट साइज़ अगर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों चीज़ों को फॉलो कर लें तो आप कभी भी लॉस को फेस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूसी का सामना नहीं होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो जब आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो लॉट साइज़ ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे ट्रेड लेवल्स हैं। जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं, फ़र्ज़ करें
जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं, अगर हम यहाँ से कोई भी ट्रेड ओपन कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें मार्केट का ये लेवल है और हमने आपको दिया है जनाब बाय का ऑर्डर दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट बुलिश जाएगी, मार्केट अप साइड में मूव करेगी और हम बाय का ऑर्डर देंगे। तो हम जनाब यहाँ से अगर बाय लगा देते हैं तो जनाब बाय अगर ऊपर जाएगी तो जनाब ये प्रॉफिट होता जाएगा, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती तो हमें नीचे जाती है तो हमें लॉस होता जाएगा। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है कि अगर हम ऐसा करें कि मार्केट को ट्रेड अपने लेवल्स लगा दें तो मार्केट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम अपने ट्रेड लेवल्स नहीं लगाते किसी भी ट्रेड पर, तो या तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और अगर हमारी फेवर में जाती है तो हमारा अकाउंट डबल ट्रिपल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम उस लेवल्स को, ट्रेड लेवल्स को नहीं लगाते और मार्केट हमारी फेवर में नहीं जाती, हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा अपनी ट्रेड्स को लेवल्स के साथ लगाते हैं और उस लेवल के साथ लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि अगर हमारी फेवर में जाए तो हमें प्रॉफिट हो और अगर हमारी फेवर में ना जाए तो हमें लॉस भी किसी एक हद तक हो, ना कि हमारा सारे का सारा कैपिटल जाता रहे। तो इसलिए जनाब हम अपनी हर ट्रेड को लेवल लगाते हैं और लेवल लगाने के लिए हम अपनी हर ट्रेड को एक टारगेट लेवल देते हैं और एक स्टॉप लॉस लेवल देते हैं। जो टारगेट लेवल होता है उसको हम टीपी या टेक प्रॉफिट लेवल कहते हैं। वो हमेशा, अगर हम बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमेशा हमारी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगा, क्योंकि बाय में मार्केट ऊपर जाती है और वो हमेशा हमारी जो ओपनिंग प्राइस है, एंट्री प्राइस है, उससे ऊपर होगा। और इसके अलावा जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है वो हमेशा हमारी एंट्री प्राइस से नीचे होगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ है बाय सिनेरियो में। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम बाय की ट्रेड लेते हैं, अगर हम बुलिश ट्रेड लेते हैं तो ये जनाब एंट्री है और यहाँ पे हमारा टीपी लिख देता हूँ। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट लेवल और यहाँ पे हमारा एसएल होगा। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस लेवल। इसी तरह से जनाब अगर हम सेल की ट्रेड लगाते हैं, मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ और ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, इतनी थिकनेस वाला लेवल हमें नहीं चाहिए। ये हो गया जनाब बाय का सिनेरियो और इसी तरह से सेम मैं यहाँ पे सेल का सिनेरियो लगाता हूँ और जनाब ये हमारे पास एक सर्टेन पॉइंट है जहाँ से हमने ट्रेड लगानी है और जैसे ही हमारा टारगेट लेवल होगा सेल का तो हम सेल की ट्रेड में हमारा जो है ये जनाब सेल की ट्रेड का सिनेरियो है। सेल की ट्रेड में हमारा जो मूवमेंट है वो मार्केट हमें इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए कि मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ जा रही है और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी हमें प्रॉफिट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी हमें लॉस होगा। उसी तरह से अगर हम लेवल मार्केट को नहीं लगाएंगे तो या तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और या फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान को फेस करना पड़ेगा। इसलिए जनाब हमें लेवल्स लगाने की ज़रूरत होती है और सेल की ट्रेड में हमारा जो लेवल है वो टारगेट लेवल जो है वो हमारा नीचे होता है, हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे होता है और बाय जो स्टॉप लॉस है वो हमारा एंट्री पॉइंट से ऊपर होता है। तो जनाब आपने इन लेवल्स को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि इन लेवल्स के बग़ैर हमारा अकाउंट या तो डबल ट्रिपल हो जाएगा या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने हमेशा अपने लेवल्स को फॉलो करना है।
चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, TP1 और TP2 TP3 क्या होता है। तो जनाब TP1 TP2 और TP3 ये होता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि हमने एक ट्रेड लगा दी है और मार्केट हमारी अगर हमारे एनालिसिस के मुताबिक के मार्केट ये मैं जनाब कलर चेंज कर देता हूँ टीपीज़ के लिए और लॉस के लिए भी कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, तो जनाब होता ऐसे है कि हम मार्केट को मूव 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 ब्लैक में करवा लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा एंट्री पॉइंट है ये। और मार्केट हम जनाब TP1 और TP2 इसलिए देते हैं, मैं फ़िलहाल TP1 और TP2 देता हूँ क्योंकि अभी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से मार्केट जो है अभी तक बिल्कुल सर्टेन वे में मूव नहीं कर रही, इसलिए हम ज़्यादा देर होल्डिंग वाली जो ट्रेड है वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे और ना ही मैं TP3 का यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा हूँ। इसलिए जनाब मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुख्तलिफ़ टारगेट लेवल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जनाब ये होता है कि यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और मार्केट जो है एकदम से आपको आपके टारगेट तक नहीं लेके जाती। तो स्टॉप लॉस हम हमेशा यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस हमारे अकाउंट की, हमारे कैपिटल के सिक्योर करने की गारंटी देता है। तो जनाब हमारा आइडिया ये होता है कि मार्केट मुख्तलिफ़ लेवल्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक जा सकती है, मेन यहाँ तक जा सकती है, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ की वजह से, कुछ दूसरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बिग बॉयज़ की वजह से मार्केट जो है नीचे भी मूव कर सकती है। इसलिए हम मुख्तलिफ़ टारगेट लेवल आपको देते हैं ताकि आप जो है अपने जैसे ही आप इन लेवल्स को, मतलब हमारे आइडिया ये होता है कि मार्केट पहले इस लेवल को टच करेगी, फिर इस लेवल को टच करेगी और फिर इस लेवल को टच कर सकती है। इसलिए हम मुख्तलिफ़ लेवल्स आपको देते हैं। कोई लेवल 40 पिप्स का होता है, कोई 50 का, 100 का होता है और कोई 300 या 500 लेवल का होता है। इसलिए जनाब हम आपको मुख्तलिफ़ लेवल देते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि इनको ट्रेड कैसे करना होता है। इनको मुख्तलिफ़ लेवल्स को ट्रेड करने के लिए जैसे ही आप देख रहे हैं कि मार्केट आपके टारगेट लेवल 1 की तरफ जा रही है, तो आप जैसे ही आपका ये लेवल हिट हो, मार्केट इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाए या इसके बिल्कुल करीब जाए, तो आपने ये जो स्टॉप लॉस है इसको इस लेवल पे ले आना है। ये आपने कैसे लेके आना है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, नोट डाउन करके रखो, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो जैसे ही आपने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे ले आए तो आपकी जो ट्रेड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आती है तो वो आपके इस स्टॉप लॉस लेवल को हिट करेगी और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आपकी एंट्री पॉइंट से कभी भी नीचे नहीं आएगी। जो आपका एंट्री पॉइंट है उससे कभी भी नीचे नहीं आएगी। इसलिए स्टॉप लॉस लेवल को शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ही मार्केट आपका टारगेट प्रॉफिट लेवल 1 TP1 हिट करती है, आपने स्टॉप लॉस लेवल एंट्री पॉइंट पे ले आना है। और एंट्री पॉइंट से मुराद ये होता है कि आपने थोड़े से पिप, मतलब आपने अगर आपका ब्रोकर कोई कमीशन चार्ज कर रहा है या स्प्रेड जो है आपके ज़ेन के मुताबिक जो भी चल रहा है, करंट स्प्रेड जो है वो उतने पिप आपने एंट्री पॉइंट से ऊपर ले आना है, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे वापस भी आती है, बिल्कुल टर्न वापस लेती है, तो आपका वो स्प्रेड और कमीशन भी नेगेटिव में ना जाए और आपकी ट्रेड जो है बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस पे क्लोज़ हो जाए। उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। तो आपने ब्रेक इवन कर लेनी है अपनी ट्रेड, ठीक हो गया जी। तो आपकी ट्रेड मतलब आपकी बिल्कुल सिक्योर होगी ट्रेडिंग।
तो इसके बाद जनाब मार्केट जैसे ही TP2 को टच करे तो आपने यही वाला स्टॉप लॉस जो आपने यहाँ पे शिफ्ट किया था इसको TP1 पे ले आना है। इससे क्या होगा, TP1 पे लेके आने से जनाब ये होता है कि आपका यहाँ से एंट्री थी और जहाँ तक का जो भी प्रॉफिट था वो आपका कभी भी लॉस में नहीं जा सकता, और आप ये जो प्रॉफिट है ये आपका लॉक हो गया। तो जनाब TP2 आ गया। TP2 से जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो आपने अपना स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाना है। और स्टॉप लॉस कैसे शिफ्ट करना है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो जनाब इस तरह से मार्केट को आप मुख्तलिफ लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। और जब हम ट्रेड ओपन करते हैं उस वक्त हमें कोई भी मतलब एक ही हम स्टॉप लॉस लेवल दे सकते हैं और एक ही टारगेट लेवल दे सकते हैं। तो अगर तो आपका अकाउंट बड़ा है और आप ज़्यादा देर अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, तो ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने का जो टारगेट लेवल है वो आपने इंटर ही TP2 करना है। जो TP2 की प्राइस है आपने वो टारगेट में एंट्री कर देनी है। जिन लोगों के अकाउंट 500 से कम हैं या बिल्कुल 500 से कम है वो प्लीज़ अपना TP1 ही रखें। अपना TP प्राइस में TP1 को ही इस्तेमाल करें और 1 को ही आप यूज़ करें। ठीक होगा जी। TP1 को आप अपनी प्राइस में रखें और जैसे ही टारगेट हिट होता है तो आप जो है दोबारा उसमें ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में इमोशंस के बारे में भी बात करूँगा। हो सकता है आपने यहाँ पे आपका TP हिट हो गया, आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, लेकिन वो नहीं होता। आप जैसे दोबारा इंटर होते हैं मार्केट में वो बिल्कुल नीचे भी आ सकती है। इसलिए आपने जब एक मरतबा एक ट्रेड ले ली दोबारा उस पेयर को छोड़ दें, उस ट्रेड को आप दोबारा बिल्कुल ही छोड़ दें, उसको ट्रेड ना करें। तो जनाब आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाना है। इसके अलावा मैं कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ। अगर आपकी जो है कोई भी क्यूरी है वो काइंडली कमेंट करें ताकि मैं उसको फ़ौरन रिस्पांस दे सकूं। अच्छा जी, ब्रेक इवन विद मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जी बिल्कुल, ब्रेक इवन का यही मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आप अपनी ट्रेड से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। आपके जहन में जो टेंशन होती है ट्रेड की वो आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसलिए ब्रेक इवन जो है, जब आपकी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में चली जाती है उसको ब्रेक इवन कर लिया करें, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर लिया करें। तो इसके अलावा जब वो ट्रेड मज़ीद आपकी प्रॉफिट में जाती रहती है आप उसको अपना स्टॉप लॉस ऊपर से ऊपर शिफ्ट करके अपना प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। ये आपको मैं अभी इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें प्रॉफिट लॉकिंग और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैसे स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट करता रहेगा, इसलिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जनाब इस तरह से तो ये आप शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेक इवन में बिल्कुल ज़ीरो स्टॉप प्रॉफिट ज़ीरो लॉस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ का मतलब है जनाब स्टॉप ब्रेक इवन हो गया और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है या आपने यहाँ पे किया था यहाँ पे आती है तो आप इसी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ये जनाब आपका प्रॉफिट जो है लॉक हो जाएगा। ये देखें, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं तो ये आपका प्रॉफिट लॉक हो गया। लेकिन आपने करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल करीब अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में लोग बहुत ज़्यादा प्राइस के नज़दीक जो है वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि एक मिनट जी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। जी ये आ गया जी सीन। तो जैसे ही मार्केट जनाब इस लेवल पे आई है तो आप चाह रहे हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दें और मार्केट जो है अच्छी तरह से मूव कर रही है।
तो जैसे ही जनाब आप यहाँ इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप बुक करेंगे, ज़ाहिर सी बात है मार्केट ने एकदम से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। मार्केट ने जनाब सांस लेते हुए, रिट्रेस करते हुए, कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर जाना है। तो इसलिए जनाब आप मार्केट की करंट प्राइस के बिल्कुल करीब कभी भी अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट ना करें। ये बहुत जल्द हिट हो जाएगा और आपकी ट्रेड जो है थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। स्टॉप लॉस शिफ्टिंग से हमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ट्रेड को सिक्योर करना है, बजाय इसके कि नेगेटिव में क्लोज़ हो, वो बस नो प्रॉफिट नो लॉस या बस थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाए। हमारा असल मकसद जो है, हमारा मेन मकसद जो है वो हमारा टारगेट लेना है मार्केट से। तो टारगेट तक जाने दें और जनाब कभी भी आप थोड़े से प्रॉफिट को ना लें। तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिक शिफ्ट कैसे होता रहेगा। तो जनाब हमारा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है जनाब, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम हमारा कंप्यूटर इसकी कुछ मतलब कंडीशंस हैं। ट्रेलिंग स्टॉप होता क्या है जनाब, ट्रेलिंग स्टॉप जो है ये एक टूल है, ये हमारी ट्रेड्स को ऑटोमेटिक जो है, मैं इसे अगली वीडियो बनाऊंगा जनाब ट्रेलिंग स्टॉप को अप्लाई कैसे करते हैं, वो स्किप हो गया। सेम उसी तरह के लेवल्स में लगा लेता हूँ कि जनाब फ़र्ज़ करें ये है और ये है। ओहो भाई ड्राइंग इतनी गंदी नहीं है। अगर मैं किसी को ज़्यादा तंग भी कर रहा हूँ तो वो भी कमेंट कर दे यार, बाद में ना कहना एवं बंदा दिमाग ही खाई गया साडा। तो जनाब अच्छा जी, हमारा ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये SL है, ये इंट्री है और ये TP है हमारा, और ये भी हमारा TP2 है। ठीक हो गया जी, हमारी एंट्री है यहाँ पे और हम चले गए हैं। ज़ाहिर सी बात है हर बंदा जो है हर वक्त स्क्रीन के साथ स्टिक होकर नहीं बैठ सकता, ना ही सीट के साथ ग्लूड होता है, इसलिए कभी ना कभी मतलब उठना पड़ता है हमें। तो इसके ट्रेलिंग स्टॉप के लिहाज से मुझे एक वाक़या भी याद आ गया। तो जनाब सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे आ जाती है, हमें मौका ही नहीं देती कि हम अपने प्रॉफिट को ले सकें, गेन कर सकें। इसलिए जनाब हम जो है ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप होता है जनाब यहाँ से जब हमने एंट्री ली थी, मैं कलर चेंज कर दूँ, सारा कलर एक ही हो रहा है। अच्छा जी, जब यहाँ से हमने एंट्री ली थी तो जनाब मार्केट ऊपर जाती रही है या नीचे जाती रही है, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जाती रही है। ठीक हो गया जी। तो हमें जो है बार बार स्टॉप लॉस शिफ्ट करने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन हम अगर स्टॉप लॉस शिफ्ट करना नहीं चाहते या हम चाहते हैं कि मैं यहाँ TP2 तक का वेट करूँगा मार्केट का, और मैं जनाब ये भी चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा जो है स्टॉप लॉस है या मार्केट हमारी फेवर में आए तो मेरा प्रॉफिट बुक होना, लॉक होना शुरू हो जाए, तो हम जनाब उस टर्म को यूज़ करते हैं। तो उस को सिलेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप क्या करता है कि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस शिफ्ट करता जाता है। जितने लेवल देंगे आप उसको, उसमें पॉइंट्स देते हैं। इसका कंप्लीट तरीके का ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करने का मैं अगली वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा और शेयर कर दूंगा, जैसे ही आपको टाइम मिले ज़रूर देखिएगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा जी, तो जनाब ये ट्रेलिंग स्टॉप जो है आपके स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक होता जाता है, बेशक आप कंप्यूटर के सामने हैं या नहीं हैं। लेकिन इसका ये नुकसान भी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर पे ही यूज़ हो सकता है और उसी वक्त यूज़ हो सकता है जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चल रहा हो। कंप्यूटर लैपटॉप चलने से मुराद ये है
कि आपका जो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, मेटा ट्रेडर 4 है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो चल रहा हो। सिर्फ उसी वक्त ये काम करेगा। जब आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया या मेटा ट्रेडर 4 को बंद कर दिया, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये ऑटोमेटिक आपके स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता रहता है। और ये जनाब ट्रेलिंग स्टॉप जो है मोबाइल पे नहीं यूज़ होता, ना ही मोबाइल के मेटा ट्रेडर 4 में इसकी सहूलत होती है। तो जनाब वाक़या क्या याद आया, जनाब एक बंदा था, उसकी ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही थी। तो वो जनाब ये ओरिजिनल वाक़या है, वो जनाब बाज़ार से सब्ज़ी लेने के लिए गया और जनाब जैसे ही वो सब्ज़ी लेके वापस आया तो मार्केट ने उसके अगेंस्ट मूव दे दी हुई थी और उसका अकाउंट मुकम्मल तौर पर वाश हो चुका था। उसको जब मैंने ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में बताया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बताया, पंजाबी था, पंजाबी में बोला, सर जी तुसी पहले क्यों नहीं मिले। ठीक हो गया, अगर तुसी मैनू पहले मिले होंदे मेरा अकाउंट बच जाता। तो जनाब कहने का मकसद ये है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करें और ट्रेलिंग स्टॉप के लेवल्स होते हैं, वो जब मैं मतलब कंप्लीट करूँगा। तो वीडियो कितनी देर की हो गई, ओह हो, ये तो बहुत देर हो गई है। चले मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जनाब ट्रेलिंग स्टॉप को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में डिटेल के साथ, डेप्थ के साथ गाइड करने की कोशिश करूँगा। ये हमारे स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है और हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली लॉक होता रहता है। चलें जी, स्टॉप लॉस शिफ्टिंग है नेक्स्ट। स्टॉप लॉस शिफ्टिंग जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं। हमारा एक एंट्री लेवल होता है, उसका TP2 होता है, TP3 होता है। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है हम उसको मैनुअली उसकी प्राइस पुट कर देते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो उससे आगे आगे शिफ्ट होता रहता है और हमारा प्रॉफिट जो है लॉक होता रहता है। इज़ दिस पॉसिबल टू शिफ्ट स्टॉप लॉस ऑटो? जी बिल्कुल, ये वही ट्रेलिंग स्टॉप है जो आपके स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है और आपका अकाउंट जो है लॉक, प्रॉफिट जो है लॉक होता रहता है। मैंने ज़्यादा डिटेल के साथ आपको समझाने के लिए ये मुख्तलिफ मेथड जो है, लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स को बताने के लिए जनाब कोई उसी चीज़ का नाम किसी और तरीके से ले लेता है, कोई उसी चीज़ का नाम किसी और तरीके से ले लेता है। इसलिए मैंने ये एक ही टॉपिक पे 3 स्लाइड मुख्तलिफ नाम के साथ बनाई हैं। तो जनाब प्रॉफिट लॉकिंग जो है वो भी एक्चुअली स्टॉप लॉस शिफ्टिंग ही है। जैसे ही आप एंट्री पॉइंट से अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहते हैं, वो आपका प्रॉफिट लॉक होता रहता है। और ये मैं जनाब थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ जनाब बस 5 मिनट और 5 मिनट भी नहीं, थोड़ा ही टाइम और लूँगा। तो जनाब ये यहाँ से आपकी मार्केट की एंट्री थी, ये आप जा रहे हैं, ठीक हो गया, मार्केट मूव कर रही है और आपका ये जो स्टॉप लॉस है, ये जनाब आप यहाँ से उठाकर अगर इस लेवल पे शिफ्ट कर देंगे, 1 मिनट जी, स्टॉप लॉस जो है इस कलर का था, अच्छा जी, इस लेवल पे आप शिफ्ट कर देंगे तो ये जो आपका एरिया है, इतना यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये बेशक 5 पिप का हो, 10 पिप का हो, जितना भी हो, ये जनाब आपका लॉक हो गया। अगर मार्केट अचानक गिरती भी है तो आपका लॉस नहीं होगा, बल्कि ये इतना जो एरिया है ये आपका प्रॉफिट में क्लोज़ होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस होने की वजह से मार्केट जो है आपके कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएगी और आपको हमेशा प्रॉफिट ही फेस करना पड़ेगा। ये होता है जनाब प्रॉफिट लॉकिंग और इसको हम मैनुअल प्रॉफिट लॉकिंग कहते हैं। और प्रॉफिट लॉकिंग ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं, ये जनाब आप वही ट्रेलिंग स्टॉप, एक्चुअली जो ट्रेलिंग स्टॉप होता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, तो उसको हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते रहते हैं। वो कंप्यूटर जब तक हमारा MT4 मेटा ट्रेडर 4 ये कंप्यूटर ऑन है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो भी जितने पिप हम उसमें फीड करेंगे उतने पिप का वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस शिफ्ट करता रहेगा। तो जनाब बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने का इतनी देर, तो दुआओं में याद रखिएगा जनाब, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।